आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। आज देश भर में प्रधानमंत्री रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। नवनियुक्त कर्मचारियों को इस बाबत नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे, जिसमें 70,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा मिलने वाला है। आपको बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी। केंद्र और राज्य सरकार के विभागों को ज्वाइन भी किया जाएगा। 70,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर भी दिए जाएंगे। तो पीएम मोदी युवाओं को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। केंद्र और राज्य के जो विभाग हैं, उन तमाम रोजगार जो बेरोजगार हैं, उन रोजगारों को रोजगार मुहैया कराए जाएंगे। लगभग इनकी संख्या 70,000 बताई जा रही है, जिनको रोजगार आज मुहैया कराए जाएंगे। तो तमाम विभागों में आज नियुक्तियां होंगी। युवाओं को आज रोजगार के सुअवसर मिलने वाले हैं। युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा यहां पर दिया जाएगा। चलिए जरा ग्राफिक के जरिए समझिए किन किन विभागों में किस तरह से नौकरियां मिल जाएंगी। तो केंद्र सरकार के विभागों के अलावा राज्य सरकारों में नौकरियां दी जाएंगी। केंद्र शासित प्रदेशों में नवनियुक्त कर्मचारियों को नौकरियां दी जाएंगी। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में ये नौकरियां दी जाएंगी। बात रक्षा मंत्रालय की करते हैं तो रक्षा मंत्रालय, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भी नौकरियां ऑफर की जा रही हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और रेल मंत्रालय में भी नौकरी के ऑफर्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स और गृह मंत्रालय समेत कई विभागों में तमाम युवा आज ज्वाइन करेंगे। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है। आज रोजगार मेला एक वृहद स्तर पर लगने जा रहा है, जिसमें तमाम जो बेरोजगार युवक हैं, उनको सरकारी नौकरी का तोहफा आज मिलने जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां दिल्ली से बड़ी खबर आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ आज बैठक होगी। अमित शाह की बैठक करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक, जिसमें राज्यों के आपदा प्रबंधन मंत्री इस बैठक में शिरकत करेंगे। बैठक में शामिल होंगे एनडीएमए के वरिष्ठ अधिकारी, बैठक में शामिल होंगे एनडीआरएफ के उच्च अधिकारी भी। तो आपको बता रहे हैं कि दिन भर चलने वाली इस उच्च स्तरीय गृह मंत्रालय की बैठक में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और एनडीआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला भी इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। आपदा प्रबंधन में भारत के समक्ष चुनौतियों पर विचार करते हुए बैठक में इन चुनौतियों के अगले चरण से निपटने की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि बैठक आपदा प्रबंधन को राहत केंद्रित, पूर्व चेतावनी केंद्रित, सक्रिय और प्रारंभिक तैयारी आधारित बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के समग्र दृष्टिकोण का एक हिस्सा है। इधर मीडिया से बात करते हुए गृह मंत्री ने कहा है कि पहले देश में आपदा प्रबंधन के प्रति केवल राहत केंद्रित दृष्टिकोण था, जिसमें जानमाल के नुकसान को कम करना शामिल नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब ये दृष्टिकोण और बदल गया है। इधर मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। लाखों किसानों को बड़ी सौगात दी जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान किसानों के ऋण पर ब्याज की राशि भी भरेंगे। तो राज्य सरकार ब्याज की राशि किसानों के बैंक खातों में जमा होगी। सितंबर-अक्टूबर में किसानों के खाते में जाएगी राशि। 2022 की बीमा राशि किसानों के खाते में भेजी जाएगी। किसानों को कृषक सोसाइटी से मिल सकेगा खाद बीज। और राजगढ़ में किसान कल्याण महाकुंभ का आयोजन होगा। इधर कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से आज बड़ी सौगात किसानों को देने जा रहे हैं, जिसमें फसल बीमा राशि सीएम शिवराज सिंह चौहान 44 लाख किसानों को राहत राशि देंगे। साल 2021 में जो फसलें खराब हो गई हैं, उनके लिए बड़ी राहत राशि आज बांटी जानी है। 2,933 करोड़ रुपए
किसानों के खाते में आज जमा होंगे। दोपहर 2 बजे से किसानों के कार्यक्रम का आयोजन आपको बता रहे हैं कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, कृषि मंत्री कमल पटेल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग इसमें शामिल होंगे। कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से आयोजित किया जाएगा। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान आज किसानों को बड़ी सौगात से नवाजने जा रहे हैं। किसानों को आज फसल बीमा राशि मुहैया कराई जाएगी। इधर गोरखपुर में आज जनता दरबार लगेगा। जब सुबह जनता दरबार लगाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, तो सुबह पूजा अर्चन के बाद सीएम योगी तमाम फरियादियों से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और समस्याओं के तत्काल निस्तारण के निर्देश देंगे। जनता दरबार के बाद लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो जब भी आपको बता दें कि गोरखपुर पहुंचते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, तो फरियादियों की समस्याओं से रूबरू होते हैं, जनता दरबार लगाते हैं। पूजन पाठ के बाद ये जनता दरबार लगेगा, लोगों की फरियाद सुनी जाएगी और इसी के साथ साथ मौके पे ही समस्या का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद जो कार्यक्रम होगा वापस लखनऊ की ओर रवाना हो जाएंगे सीएम। सुबह जनता दरबार, जिसमें लोगों की समस्याओं से खुद मुखातिब होते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और कोशिश यही होती है कि मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण किया जाए। तो हमेशा जब भी सीएम पहुंचते हैं गोरखपुर, जनता से मुखातिब होते हैं, रूबरू होते हैं। इधर मिशन 2024 को फतेह करने की तैयारियां बीजेपी लगातार जुटी हुई है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व लगातार इस बाबत बैठक कर रहा है। बीजेपी महासचिवों के साथ ये बैठक कर चुका है। 15 जून को सांसदों के साथ आला कमान भी बैठक करेगा। महाजन संपर्क अभियान पर सांसदों से चर्चा होनी है। देश भर में आपको बता दें, बीजेपी का महाजन संपर्क अभियान लगातार जारी है, जो कि लगभग 1 महीने तक चलेगा। तो सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसंपर्क अभियान लोगों को सरकार की उपलब्धियां लगातार तमाम नेता कार्यकर्ता गिना रहे हैं, लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। लगातार आपको बता रहे हैं कि हर एक बड़ा नेता अपने क्षेत्र में जा रहा है, लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रहा है। और बड़ी बात यह है कि 9 साल में जो भी उपलब्धियां रहा, जो भी विकास के काम रहे हैं, उन सभी को जाकर लोगों से रूबरू कराया जा रहा है। तो फिलहाल महाजन संपर्क अभियान है ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सांसदों के साथ आज बैठक की जाएगी। 15 जून को महाजनसंपर्क अभियान पर चर्चा की जानी है। तो बीजेपी महासचिवों की बैठक बुला चुका है। उसी के साथ साथ सांसदों के साथ भी अब आला कमान बैठक करेगा। इधर ओला, उबर, बाइक, टैक्सी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बाइक टैक्सी पर अब रोक लगा दी। दिल्ली में अब बाइक टैक्सी नहीं चलेंगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें। ओला, उबर, रैपिडो की बाइक सर्विस पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 31 जुलाई तक दिल्ली सरकार इस बाबत किसी पॉलिसी का ऐलान कर सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओला, उबर, बाइक टैक्सी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने बाइक टैक्सी पर रोक लगा दी है। ओला, उबर, रैपिडो की बाइक सर्विस पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार भी कह रही थी, कहीं ना कहीं ये बेहद सुरक्षा की दृष्टि से भी हानिकारक है, खतरनाक है, क्योंकि उबर जो राइडर्स हैं, जो बाइक राइडर्स हैं, उनके पास अपना खुद का लाइसेंस नहीं होता और वह बाइक चलाते हैं। बेतरतीब तरीके से चलाया जाती है बाइक, और इसकी बानगी एक बड़ी दुर्घटना में तब्दील होती है। हालांकि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो ये कि अब ओला, उबर और रैपिडो, जिसमें बाइक शामिल है, अब ये राइड नहीं हो पाएगी। तो बाइक टैक्सी पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है और हाईकोर्ट के आदेश को पलटते हुए अब रोक लगा दी गई है। दिल्ली में नहीं चलेगी बाइक टैक्सी। ओला, उबर, रैपिडो पर बाइक सर्विस पर रोक लगा दी गई है। तो हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगाई है। 31 जुलाई तक अब आपको बता दें कि दिल्ली सरकार कुछ नई पॉलिसी का ऐलान कर सकती है।
इसका इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार याचिका सरकार की ओर से दाखिल की गई थी कि बाइक टैक्सी पर रोक लगाई जाए, हाईकोर्ट के आदेश को यहाँ पर पलटा गया और सुप्रीम कोर्ट पर यहाँ पर सरकार पहुंची थी। कहा गया था कि जो मानक है उन मानकों पर खरा नहीं उतरती है ओला, उबर और रैपिडो की जो बाइक सर्विसेज हैं, इस पर रोक लगाई जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए अब कहा है कि इस तरह की बाइक सर्विसेज पर दिल्ली में फिलहाल रोक लगेगी। अब आगे क्या कुछ प्लान सरकार लेके आएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा मानकों का हवाला दिया गया था कि इन बाइक सर्विसेज के पास सबसे पहले लाइसेंस नहीं होते हैं, बिना लाइसेंस के ये अपनी गाड़ियों को सड़कों पर दौड़ाते हैं, बेतरतीब तरीके से चलाते हैं। तो फिलहाल कई मानक ऐसे थे जिस पर जो बाइक सर्विसेज थी वो खरी नहीं उतर रही थी और इसी को आधार बनाकर याचिका दाखिल की गई थी सरकार की ओर से। इधर हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर है, जहां मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया। आज और कल आंधी तूफान की चेतावनी जारी हो सकती है। तो आज ओलावृष्टि, तेज बारिश हो सकती है। आज और कल प्रदेश में तेज हवाएं चलेंगी। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। 17 जून तक मौसम भी खराब रह सकता है, इसका पूर्वानुमान जाहिर किया जा रहा है। तो किस तरीके से गर्मी अब लगातार बढ़ेगी, अब आंधी तूफान की चेतावनी जाहिर की गई है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो लगातार मौसम यहां पर करवट बदल रहा है। जिस तरीके से मैदानी इलाकों में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, लू की चपेट में इस वक्त उत्तरी भारत आ रहा है। इस बीच जो खबर आ रही वो ये कि हिमाचल की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर लगातार ओलावृष्टि हो रही है, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, बारिश हो रही है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। इधर पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। उत्तर पश्चिम बंगाल में आज भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। उप महालीय जिलों में मॉनसून बढ़ेगा। दक्षिणी पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना जाहिर की गई है। बारिश के बाद लोगों को लू से राहत होगी। दक्षिणी जिलों में भारी बारिश और भीषण गर्मी, आपको बता दें कि यहाँ पर महसूस की जा रही थी। हालांकि लू से यहाँ पर लोगों को राहत जरूर मिलेगी। तो पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना जाहिर की गई है। बारिश के बाद लोगों के लू जिस तरीके से इस वक्त प्रकोप में पूरा उत्तर इलाका इस वक्त चपेटे में आया हुआ है। और इसी बीच जो खबर ये कि लगातार मौसम बदल रहा है, राज्य मौसम विभाग ने इस बाबत अलर्ट जारी कर दिया है कि भारी बारिश के चलते अब आसपास के जो राज्य है वहां पर भी गर्मी से राहत मिलती नजर आई। तो उपमहालीय जो हिमालय जिले हैं उनमें मॉनसून बढ़ रहा है और विक्षोभ बन रहा है, जिसके चलते अब दक्षिण पश्चिम मॉनसून के चलते राहत लोगों को महसूस हो सकती है। इधर पश्चिम बंगाल से ही बड़ी खबर, जहां कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज सुना सकता है बड़ा फैसला। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव की तारीखों पर अहम फैसला आ जा सकता है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रखा था। सोमवार को इस पूरे मसले पर पंचायत मामले पर सुनवाई हुई थी। मामले में सवाल जवाब 2 चरणों में चलता रहा और अब इस फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी कोर्ट में मौजूद रहे थे। तो कलकत्ता हाईकोर्ट आज बड़ा फैसला सुना सकता है। सोमवार को पंचायत मामले पर सुनवाई हुई थी। मामले में सवाल जवाब 2 चरणों में चलता रहा था और अब आज फैसला क्या आएगा, इस पर निगाहें सभी की बनी हुई हैं। तो नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी कोर्ट में मौजूद भी रहे थे। पंचायत चुनाव को लेकर लगातार अब कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव होंगे, तारीख पर फैसला ये आना है। तो पंचायत चुनाव की तारीखों पर यह अहम फैसला आना आज है और इस पर बाकायदा सुनवाई हुई है। 2 चरणों में सुनवाई चली थी। खबर यह भी कि शुभेंदु अधिकारी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, वह भी कोर्ट परिसर में मौजूद थे। इधर गैंगस्टर मुख्तार अंसारी पर आज अहम फैसला आएगा। गैंगस्टर मामले में आज कोर्ट बड़ा फैसला सुनाने जा रही है। गाजीपुर की MP MLA कोर्ट अहम फैसला आज सुनाएगी। गैंगस्टर एक
और मामले में गाजीपुर कोर्ट आज फैसला सुनाने जा रही है। 2010 में गाजीपुर के करंडा थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। साल 2009 में कपिल सिंह हत्याकांड का मामला था। साल 2009 में मीर हसन पर जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज हुआ था। 2 मुकदमों के आधार पर ये केस आज आएगा। इस पर फैसला आज सुनाया जाएगा। तो गैंगस्टर मुख्तार अंसारी पर आज बड़ा फैसला। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। 2009 में मीर हसन पर जिस तरीके से जानलेवा हमला किया गया था, उस पर फैसला 2 मुकदमों के आधार पर केस दर्ज किया जाएगा। और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के लिए आज बेहद खास और आज इस मसले पर फैसला सुनाया जाएगा। इधर किसानों ने दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे को रोका है। कुरुक्षेत्र में पीपली के पास NH44 को जाम कर दिया गया। 6,400 रुपए प्रति क्विंटल MSP की मांग की गई है। सूरजमुखी की MSP को लेकर ये मांग की गई। प्रशासन ने MSP पर दिखाया है सकारात्मक रवैया। आपको बता दें, किसान नेताओं की रिहाई पर भी सकारात्मक रवैया। किसानों ने सरकार की ओर से घोषणा की मांग की। आज सुबह लगभग 10 बजे किसानों की फिर से ये पंचायत होगी। तो किसानों ने दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे को रोका है। कुरुक्षेत्र पिपरी के पास NH44 को जाम किया गया। 6,400 रुपए प्रति क्विंटल MSP की मांग की गई। सूरजमुखी की MSP को लेकर ये मांग बेहद खास मानी जा रही है। तो आज सुबह 10 बजे किसानों की पंचायत होनी है। महापंचायत किसानों ने दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे को रोका है। तो 6,400 रुपए प्रति क्विंटल MSP की मांग लगातार किसान कर रहे हैं। सूरजमुखी पर MSP को लेकर मांग बेहद खास मानी जा रही है। निम्स यूनिवर्सिटी में आज युवाओं के लिए नेशनल सेमिनार ऑन यूथ अवेयरनेस एंड करियर काउंसिल का आयोजन किया गया है, जिसमें यूनिवर्सिटी के युवाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। और सेमिनार में शामिल फेमस मोटिवेशनल स्पीकर को युवाओं ने बड़ी उत्सुकता के साथ भी सुना। कार्यक्रम के दौरान राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी, निम्स यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर पंकज सिंह, डिविसा हर्बल केयर की डायरेक्टर राधिका चीमा और इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर आरफीन खान मौजूद रहे थे। इस खास काउंसिल को संबोधित करते हुए निम्स यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बच्चों के जीवन में तनाव आया है, लिहाजा बच्चों को मोटिवेट करना बेहद जरूरी है। जिनको आप सुनेंगे, जिनका सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा। मैं चाहूंगा सर आप स्वागत करें। आज हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम युवाओं में चेतना का संचार करना चाहते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो युवा है एक देश की दिशा और दशा निर्धारित करता है। आज आरफीन खान जी हैं, एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो हमने उनको यहाँ बुलाया है। मूल उद्देश्य ये है कि बच्चों में, युवाओं में ये एक मूल भावना उनमें पैदा हो कि देशभक्ति क्या है और किस तरह से हम सही डायरेक्शन में जाएं। आज हिंदुस्तान जो है अपने आप में एक इतना सौभाग्यशाली देश है कि जिसमें युवाओं की सबसे बड़ी तादाद विश्व में है, अगर कहीं है तो इंडिया में है। और ये एक जो तादाद है युवाओं की, ये वर्कफोर्स बनाती है, किसी भी देश के जो भविष्य को निर्धारित करने में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। मुझे लगता है कि हमारे एक छोटे से प्रयास से कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर एक महत्वपूर्ण जो है एक सोच में उनके एक नया विचार उनके दिमाग में आएगा और कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि देशभक्ति का हमें जो है एक प्रण लेना। मुझे जब बुलाया गया तो मुझे अच्छा लगा कि भाई एक ऐसा एफर्ट्स किया जा रहा है जहाँ पर आप मोटिवेटर स्पीकर्स को बुला रहे हैं, उनकी जो स्ट्रेस में बच्चा है उसको डी स्ट्रेस करने के लिए की चीजें कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म निश्चित तौर पर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले उस विद्यार्थी के जीवन में करेगा जो अपनी एजुकेशन लेकर देश में आगे बढ़ना चाहता है और खुद का करियर भी आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए हम अपनी फर्म ओपिनियन के इस तरह के एफर्ट्स बहुत बड़े पैमाने पर किए जाने चाहिए और इन्होंने लीड ली तो कांग्रेचुलेट देम एंड दे इनवाइटेड द बेस्ट स्पीकर हु वाज अ मोटिवेटर नोन टू द वर्ल्ड। तो ये और बहुत अच्छा है कि उन्होंने बेस्ट मोटिवेटर को लाकर अपॉर्चुनिटी अवेल की है। मुझे भी इसमें आमंत्रित किया तो मुझे अच्छा लगा कि दे आइडेंटिफाई मी टू बी ए पार्टिसिपेट इन दिस। सो दीज आर दी थिंग्स जो किसी भी बच्चे को यदि हम टाइमली उनको इन चीज़ों के बारे में मोटिवेट करेंगे, रेफरेंस देंगे,
तो वो निश्चित तौर पर उनकी क्षमताओं को लेकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। और जब देश के प्रति उनमें ये भावना आएगी तो निश्चित तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी का एक अच्छे नागरिक के रूप में अच्छे ढंग से निर्वहन करेंगे। इसलिए मैं महसूस करता हूँ कि इस तरह के एफर्ट्स किए जाने चाहिए, और वो एफर्ट्स के लिए हैट्स ऑफ टू पंकज सिंह that he took lead, and when I came and I met him, I was very happy that he has a background of बुलाया और स्टेज साझा करने का मौका दिया, और आई फील वेरी ऑनर्ड टू स्पीक फ्रंट ऑफ रिस्पेक्टेड ऑनरेबल सर कि मुझे अपने विचार इनके सामने प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। आई फील वेरी ऑनर्ड। जैसे कि इन्होंने बताया है कि फर्स्ट जनरेशन कैसे लो मिडिल क्लास से आगे तक उठकर जाती है, उसका सही उदाहरण मैं हूँ। मेरा जो जन्म हुआ है लो मिडिल क्लास फैमिली से हुआ है, और आज जो हम बिजनेस करते हैं आप उनसे जरूर कहीं ना कहीं अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, एफएम मीडिया में या प्रिंट मीडिया में देखा होगा। हमारे प्रोडक्ट का नाम है डॉक्टर ऑर्थो पे, और मैं आशा करूंगी कि वहां से कुछ फीमेल्स या मेल्स मेरी कहानी से, मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे उतार चढ़ाव से, मेरे अप एंड डाउन से और अपनी लाइफ में उतारने का वो प्रयास करते हैं, तो मेरा यहाँ पर आना सफल होगा।